कार्डियक साइकिल बहुत ध्यान से कार्डियक साइकिल को हम लोग बोलते हैं हार्ट बीट। नॉट चलेंगे, ठीक है। साइकिल टर्म जब भी आए तुम्हें याद रखना है, साइकिल टर्म जब भी आए तुम्हें याद रखना है ये कोई सीक्वेंशियल प्रोसेस है। साइकिल हम लोग सेल साइकिल भी पढ़ेंगे, तो साइकिल टर्म जब भी याद रखनी है कोई चीज सीक्वेंस में हो रही है, ठीक है, एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, ठीक है। अब कार्डियक साइकिल में क्या होता है, इस साइकिल में एक सीक्वेंस होता है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इवेंट का, ठीक है। इन हार्ट फ्रॉम वन कॉन्ट्रैक्शन टू द नेक्स्ट, यानी कि हार्ट जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसके बाद रिलैक्स फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो एक कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब दूसरा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इस ड्यूरेशन में क्या क्या इवेंट हो रहे हैं हार्ट में, उसी को हम लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल, ठीक। अब यहाँ पर टर्म लिखा है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इवेंट्स। इलेक्ट्रिकल इवेंट हार्ट में क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इवेंट बोले तो जो इंपल्स जनरेट होता है, जो सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इवेंट। और मैकेनिकल इवेंट बोले तो यहाँ पर जो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल इवेंट, यानी कि जो हार्ट की मसल्स में जो चेंजेस आएंगे उसको हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल इवेंट। और इलेक्ट्रिकल इवेंट बोले तो हार्ट में जो इंपल्स जनरेट हो रहा है, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से सिग्नल जनरेट होता है और उसकी वजह से किस तरीके से इन मसल्स में, इन वेंट्रिकल्स और एट्रियम में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल को ही हम लोग बोलते हैं हार्ट बीट। और यहाँ पर एक टर्म आएगा सिस्टोल और एक टर्म आएगा डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इनको हम लोग बोलते हैं सिस्टोल, और जब रिलैक्स करती है तो इनको हम लोग बोलते हैं डायस्टोल। ये बिल्कुल रट के रखना है, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन, ठीक है। जब हार्ट रिलैक्स तो डायस्टोल, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो सिस्टोल, एकदम रट के रखना है। तो एक कार्डियक साइकिल में एक बार हार्ट में सिस्टोल होगा, एक बार डायस्टोल होगा। वन सिस्टोल प्लस वन डायस्टोल इज इक्वल्स टू वन कार्डियक साइकिल, या हम बोल सकते हैं वन कॉन्ट्रैक्शन प्लस वन रिलैक्सेशन इज इक्वल्स टू वन कार्डियक साइकिल। याद रहेगा, ठीक है। एक कार्डियक साइकिल या एक हार्ट बीट में एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक बार रिलैक्स, ठीक। ये उसी को हम बोल सकते हैं एक बार सिस्टोल और एक बार डायस्टोल। तो वन सिस्टोल प्लस वन डायस्टोल इज इक्वल्स टू वन कार्डियक साइकिल, याद रखना है। अब तुम्हें ये चीज पता है कि हमारा हार्ट एक मिनट में 72 टाइम बीट करता है, 72 टाइम बीट कर रहा है एक मिनट में, यानी कि एक मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल्स होंगी, 72 कार्डियक साइकिल्स, ठीक है। 72 कार्डियक साइकिल 60 सेकंड में, तो एक कार्डियक साइकिल कितने सेकंड में होगी, 0.8 सेकंड में। यानी कि तुम्हारा हार्ट जो एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ब्लड को पंप कर रहा है वेंट्रिकल से, वो कितने सेकंड में कर रहा है, 0.8 सेकंड में, यानी 1 सेकंड भी नहीं लगता है हार्ट को ब्लड पंप करने में, है ना। ये याद रखना है, ठीक है, 0.8 सेकंड। तो याद रखना है तुम्हारा कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना है, एक कार्डियक साइकिल का 0.8 सेकंड, याद रहेगा। इसी तरीके से इसको लिख लो, आगे हम लोग डिटेल में अभी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। कार्डियक साइकिल कितने सेकंड की होती है, 0.8 सेकंड की, ठीक है, जिसमें एक बार सिस्टोल होता है और एक बार डायस्टोल। तो वन सिस्टोल प्लस वन डायस्टोल इज इक्वल्स टू वन कार्डियक साइकिल। इतना याद रहेगा सबको, वन कार्डियक साइकिल, ठीक। कार्डियक साइकिल में वो सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जो एक कॉन्ट्रैक्शन से लेकर दूसरे कॉन्ट्रैक्शन के बीच रहते हैं। यानी कि एक बार हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर रिलैक्सेशन, फिर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इस ड्यूरेशन में हार्ट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल। अब इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल चेंजेस भी होते हैं, कुछ मैकेनिकल चेंजेस भी होते हैं। अब क्या क्या इलेक्ट्रिकल, यानी कि इंपल्स जनरेट होगा, क्या क्या मैकेनिकल, यानी कि हार्ट की मसल्स में कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक। अगर हम इनिशियली बात करें, इनिशियल स्टेज की, ठीक है, तो हार्ट की जो मसल्स है, यानी हार्ट की जो सारी चैम्बर्स है, वो रिलैक्स स्टेज में होते हैं, ठीक है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चारों चैम्बर इनिशियली रिलैक्स स्टेज में होते हैं। जब ये चारों चैम्बर इनिशियली रिलैक्स स्टेज में होते हैं तो इसको हम लोग कोई था क्या, इसको हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब एक साथ रिलैक्स स्टेट में रहना, ठीक है। तो पहला मैंने लिखा ना, इस पे पॉइंट वाइज पढ़ोगे तो याद रहेगा। पहला ज्वाइंट डायस्टोल जिसमें एट्रियम और वेंट्रिकल, यानी कि दोनों एट्रियम दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स रहते हैं बिल्कुल। जब ये रिलैक्स होते हैं तो इस टाइम क्या होगा, इस टाइम लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड पल्मोनरी वेन से आ रहा था, ये ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड पल्मोनरी वेन से आ रहा था, ये आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, क्योंकि दोनों रिलैक्स स्टेज में है। और राइट एट्रियम में जो ब्लड सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आ रहा था, ये आएगा राइट वेंट्रिकल्स में। किसके थ्रू आएगा, यहाँ पर आएगा ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू, और यहाँ आएगा बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व के थ्रू, ठीक। तो इनिशियली देखो मैंने लिखा है ना, ज्वाइंट डायस्टोल के टाइम ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन रहेंगे, ठीक है, और इस टाइम 70% ब्लड की फिलिंग होगी, यानी कि एट्रियम का 70% ब्लड कहां आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है 70% ब्लड फ्लोज फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल्स, ठीक। इनिशियली सब रिलैक्स है, ज्यादा ब्लड आएगा, ठीक। अब क्या होगा, अब जो यहाँ पर ऐसे नोड प्रेजेंट था, ये ऐसे नोड क्या जनरेट करेगा, ये ऐसे नोड जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल, और ये एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड हो जाएगा एट्रियम की वॉल्स पे,
और ये क्या क्रिएट करवाएगा? कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल, यानी एट्रियम में हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन। किस वजह से? क्योंकि ऐसे नोड ने अब जनरेट कर दिया है एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि हमारा हार्ट कौन सा है? मायोजेनिक, जिसमें हार्ट बीट के लिए इंपल्स हार्ट खुद जनरेट करता है, हार्ट की मसल्स। ठीक है, अब इस टाइम क्या होगा? जब सिस्टोल होगा, एट्रियम जब सिस्टोल करेंगे, ठीक है, दोनों जो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, तो जो बचा हुआ 30% ब्लड है वो भी कहां आ जाएगा? एट्रियम से वेंट्रिकल्स में। देखो, एट्रियम से 30% ब्लड फ्लोज टू वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब इस टाइम क्या होगा? इस टाइम में ये ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व ओपन रहेंगी और सेमील्यूनर वाल्व अभी क्लोज रहेंगी। अभी क्यों क्लोज है? क्योंकि अभी वेंट्रिकल्स की वॉल पे जो है इंपल्स नहीं आया है, अभी जो वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, अभी रिलैक्स स्टेज में है, इसलिए अभी सेमील्यूनर वाल्व क्या है? क्लोज है। ठीक है, अब देखो होगा क्या? अब देखो होगा क्या? जब जो है यहां से एसी नोड से सिग्नल जाता है एवी नोड के पास, और एवी नोड से ये सिग्नल कहां जाएगा? एवी बंडल के पास, और फिर इसके बाद जो है क्या बोलते हैं, पल्सीचे फाइबर के थ्रू जब पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स में स्प्रेड हो जाता है ये इंपल्स, तो वेंट्रिकल्स की वॉल्स में क्या होने लगता है? कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में होगा कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और याद रखना है, जब वेंट्रिकल सिस्टोल करते हैं तो उसी टाइम जो एट्रियम है वो डायस्टोल करते हैं, यानी कि वो रिलैक्स करते हैं। यहां पर मैंने लिखा है एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कोइंसाइड्स, साथ साथ होती है, याद रखना। जब वेंट्रिकल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एट्रियम रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो एट्रियल सिस्टोल, सॉरी एट्रियल डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल कोइंसाइड्स कर, ठीक है, एक साथ होते हैं। अब जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इस टाइम क्या होगा? इस टाइम ये ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएगा। क्यों क्लोज होगा? ताकि ब्लड ऊपर ना चला जाए। वाल्व का काम क्या है? बैक फ्लो को प्रिवेंट करना, ताकि ब्लड जो है वापस से एट्रियम में ना चला जाए। ठीक है, अब याद क्या रखना है तुम्हें? जैसे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होंगे, उस टाइम हार्ट में एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लब। ठीक है, फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब, जो कि प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, याद ये रखना है कि दरवाजा बंद होने से ही हमेशा आवाज आती है। कभी भी ऑप्शन में ओपनिंग दिया रहेगा, उसमें तुम्हें देखना ही नहीं है, तुम्हें वो ऑप्शन देखना है जहां पे क्लोज लिखा रहे। ठीक है, अब वहां पे तुम्हें ढूंढना है। तो पहले जो हार्ट साउंड है वो होती है लब, जो प्रोड्यूस होता है जब ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होता है। जब ये दरवाजा बंद होगा तो आवाज आएगी लब। ठीक, जब एक दरवाजा तुम झटके में बंद करोगे, अचानक से प्रेशर है, तुमने दरवाजा बंद किया, आवाज आएगी ना। तो जो पहली हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है वो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व के क्लोजर से होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लब साउंड। ठीक है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व क्यों क्लोज हो रहा था? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा था, ये ब्लड वापस से एट्रियम में ना चला जाए, इसलिए दरवाजे को तुरंत बंद कर दिया गया। ठीक, और वेंट्रिकुलर सिस्टम में क्या होगा? सेमील्यूनर वाल्व ओपन हो जाता है, ओपनिंग से कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो क्लोज की वजह से हो रहा है, क्लोजर की वजह से हो रहा है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व की। ठीक है, अब वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहां चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल का ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड जाएगा एरोटा में, वहां से पूरी बॉडी पार्ट में चला जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड चला जाएगा लंग्स में, वहां पर उसका क्या होगा? ऑक्सीजनेशन। ठीक, अब एक बार वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो चला गया बाहर, अब वेंट्रिकल्स का जैसे ब्लड बाहर जाएगा, वेंट्रिकल्स का प्रेशर धीरे धीरे कम हो जाएगा, वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेज में आ जाएंगे, जिसको हम लोग नाम देते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, अब जब वेंट्रिकल्स डायस्टोलिक स्टेज में होंगे, ठीक है, इस टाइम ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व वापस से खुल जाएंगे, लेकिन इस टाइम कौन क्लोज हो जाएगा? सेमील्यूनर वाल्व। ये वाल्व और ये वाल्व क्लोज हो जाएंगे। क्यों क्लोज होंगे? क्योंकि वापस से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी या एरोटा से इस वेंट्रिकल्स में ना आ जाए। ठीक है, तो मैंने बोला दरवाजा जब बंद होता है तो आवाज आती है, तो सेमील्यूनर वाल्व के क्लोज होने की वजह से सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डब। क्या बोलते हैं? डब। ठीक है, लब डब, लब डब। फर्स्ट हार्ट साउंड लब, दूसरा हार्ट साउंड डब। क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि कौन क्लोज हो रहा है? सेमील्यूनर वाल्व क्लोज हो रहा है। तो सेमील्यूनर वाल्व क्लोज होने की वजह से सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होने की वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक, सेमील्यूनर वाल्व क्लोज। ठीक है, अब इस टाइम वही फिर शुरुआत वही स्टार्टिंग वाली सारी चीज हो जाएंगी। वेंट्रिकल्स है ये डायस्टोलिक स्टेज में, और एट्रियम ऑलरेडी डायस्टोलिक स्टेज में, ज्वाइंट डायस्टोल। आराम से 70% ब्लड की फिलिंग होती रहेगी, फिर अचानक से एसी नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, 30% ब्लड की फिलिंग होगी, वेंट्रिकल्स में ब्लड आएगा, एक्शन पोटेंशियल एसी नोड से एवी नोड से होता हुआ वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, फिर से वेंट्रिकल की वॉल भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सारा इवेंट फिर से रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो क्या? ठीक है, डब। ये डब मैंने लिखा है, ये डब होगा, डब डब। ठीक है, पहला है लब, दूसरा है डब। ठीक है, लब जो है, लब हार्ट साउंड, जो फर्स्ट हार्ट साउंड है, ये कब होता है? कब आता है? जब तुम्हारा ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होता है। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व क्यों क्लोज हुआ? क्योंकि वेंट्रिकल्स में ब्लड आया,
प्रेशर की वजह से ब्लड वापस से एट्रियम में ना चला जाए, इसलिए दरवाजे को बंद कर दिया गया। दरवाजा बंद होते ही आवाज आई लब। ठीक, दूसरा हार्ट साउंड है डब। ये कब प्रोड्यूस होगा? जब सेमील्यूनर वेल्व क्लोज होगा। सेमील्यूनर वेल्व क्यों क्लोज होगा? क्योंकि जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में पहुंच चुका, वापस से ये नीचे ना आ जाए वेंट्रिकल्स में, इसलिए इस दरवाजे को भी बंद कर दिया गया। जब ये दरवाजा बंद होगा तो कौन सी आवाज आएगी? डब। ठीक है, जो कि है सेकंड हार्ट साउंड। क्यों इसको हम लोग फर्स्ट हार्ट साउंड बोल रहे हैं? क्योंकि अगर हम साइक्लिक इवेंट देखें तो सबसे पहले ट्राइकस्पिड वेल्व क्लोज होता है, उसके बाद सबसे पहले ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, उसके बाद सेमील्यूनर वेल्व क्लोज होता है। ठीक है, तो पहली जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड की वजह से, उसको बोलते हैं लब। ठीक है, और जो सेमील्यूनर की वजह से होता है उसको बोलते हैं डब। ठीक, तो लब पहली हार्ट साउंड, डब दूसरी हार्ट साउंड। देखना, अच्छा यहाँ पर मैंने कुछ टाइमिंग लिखा है 0.1 सेकेंड, 0.7, ये इसका क्या मतलब? देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि हमारी जो कार्डियक साइकिल होती है, ये कितनी देर की होती है? कार्डियक साइकिल जो होती है वो 0.8 सेकेंड की होती है, बताया था। अब इस 0.8 सेकेंड में मैंने बोला कि एट्रियल कार्डियक साइकिल और वेंट्रिकुलर कार्डियक साइकिल। अगर हम एट्रियल कार्डियक साइकिल देखें तो एट्रियल सिस्टोल प्लस एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर कार्डियक साइकिल देखें तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अलग अलग हो रहा है ना, तो यहाँ पर एट्रियम में अलग होगा और वेंट्रिकल में अलग होगा। ठीक है, अगर हम लोग एट्रियम की बात करें तो एट्रियल सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल जो होता है वो 0.1 सेकेंड के लिए होता है। कितने सेकेंड के लिए? 0.1 सेकेंड के लिए। और जो एट्रियल डायस्टोल है ये होता है 0.7 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो दोनों मिला के एट्रियल की कार्डियक साइकिल कितनी देर की हुई? 0.8 सेकेंड। इसी तरीके से वेंट्रिकल्स में जो सिस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और वेंट्रिकल्स में जो डायस्टोल होगा इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकल का जो सिस्टोल होता है वो 0.3 सेकेंड के लिए होता है। कितने सेकेंड? 0.3 सेकेंड। और वेंट्रिकल्स में जो डायस्टोल होता है वो होता है 0.5 सेकेंड के लिए। तो मिला के ये भी कितने सेकेंड का हुआ? 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो ये टाइम तुम्हें याद रखना है। पूरा का पूरा कार्डियक साइकिल देखें तो 0.8 सेकेंड का होता है, जिसमें से इनका भी 0.8 सेकेंड का होता है। अगर इनकी कार्डियक साइकिल देखें और इसका भी देखें तो 0.8। मैंने तुम्हें क्या बोला? कार्डियक साइकिल का मतलब 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल। अब सिस्टोल एट्रियम में हो रहा है और डायस्टोल में एट्रियम में हो रहा है, और उसी तरीके से सिस्टोल और डायस्टोल वेंट्रिकल्स में भी हो रहा है। तो इस तरीके से 0.8 सेकेंड दोनों पे रहेगा। ठीक है, इसका फोटो क्लिक कर लो, घर जाके आराम से इसको समझ के लिखना। और